सिंह राशि वाले समझ लें कि कामकाज को लेकर आपके मन में प्रेरणा भी है और समर्पण भी है। ऐसी सफलता तब बनती है जब लोगों के जहन में आपकी मेहनत और आपकी साख इंगित हो जाए। इसलिए ऐसे समय का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, जिसके चलते लोग आपको याद रखें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े हालात भी अच्छे हैं और तकदीर भी अपना साथ निभा रही, पर ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का उतावलापन दिखाकर अपना नुकसान करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपको मुश्किलों में डालता चला जाए। पढ़ाई को लेकर आप जागरूक हैं और इसलिए मेहनत भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिसके चलते आपका भरोसा टूट रहा है। और शायद यही वजह है कि अभी सफलता उस रूप से नहीं मिल पा रही जैसी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। रिश्ते नातों को समझें तो रिश्तों की अच्छाई यह है कि लोग आपके लिए हर तरह से समर्पित हैं, पर कमी ये हो सकती है कि काम और कारोबार की वजह से आप अपनों से दूर हटते चले जा रहे हैं। दूर से भी अपना लगाव और अपनापन बनाया जा सकता है, जिसके चलते आप अपनों की जरूरतों को पूरा करते चले जाएं। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि आपकी अपनी मेहनत से आपको फल मिलेगा और कोई कमी नहीं रहेगी। पर अगर आप ये सोचें कि चमत्कार के रूप से तकदीर आपका साथ निभाएगी, तो वो होने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने से आपको फिलहाल बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी और बिना विचार विमर्श किए किसी भी तरह का कदम उठाने से भी बचना होगा। खासकर अपनी बचत को संभाले रखने के लिए आपको इस समय और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसा भ्रम ना पालें कि सब कुछ ठीक हो चुका है और चुनौतियां दूर हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसा सोचना गलत है। खासकर पैसे से जुड़े मामलों में कोई ऐसा फैसला ना लें जो आपके पैसे को कहीं फंसाता चला जाए। आप पढ़ाई कर रहे हैं पर उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव है, और जब मेहनत की बात आती है तो मन में बहुत सारा बिखराव है, जिसके चलते आप लग कर मेहनत नहीं कर पा रहे, और इसी कमी को सुधार लेने की भी जरूरत है। आपके लिए धन आगमन ठीक है, पर पैसे को संभाले रखना कठिन होता चला जा रहा है, और हो सकता है आपकी समृद्धि पर किसी की नजर हो। इसलिए आपको लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। तो लोगों की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना है, लेकिन ज्योतिष गुरु की बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि राशिफल में वो आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है। और हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, इसलिए आप सबको ये साथ बनाए रखना है, क्योंकि किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास इशारे और दिए जाएंगे भविष्य दर्पण में। तो साथ बनाए रखिए, rajpal@timesgroup.com इस ईमेल आईडी को याद रखिए, क्योंकि इस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल, अपनी कोई भी समस्या ज्योतिष गुरु के पास। जवाब फटाफट पहुंचेगा आपका राशिफल के जरिए आपके सामने। तो आइए आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कर लेते हैं सवाल की। और सवाल रूबी सरकार आपका हमारे सामने है। 15/2/1998 4:45 शाम को जन्म हुआ है, रायगंज, वेस्ट बंगाल। सफलता नहीं मिली जिंदगी में, ये आपकी बहुत ज़्यादा तकलीफ है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं लाइफ में। तो जानना ज्योतिष गुरु आपसे यही चाहती हैं, ये कब तक खुश रह पाएंगी, जिंदगी कब तक इनको खुशियां देगी? रूबी, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जून 2024 तक। रूबी, आपने कहा कि आपको सक्सेस नहीं मिली और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखा। देखिए, सवाल पॉइंटेड हो तो बात का मज़ा आता है और आपको भी समझने में और मार्गदर्शन लेने में बात बनती है और आगे का रास्ता खुलता है। फिर भी अगर मैं सिर्फ आपकी कुंडली से देखूं तो सक्सेस तो देखिए किसी भी दिशा में हो सकती है। क्या आपको सिर्फ कामकाज की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, ज़मीन जायदाद की बात कर रहे हैं? कई सारे ज़िंदगी के पहलू होते हैं जिसमें सक्सेस की तरफ इंसान बढ़ना चाहता है। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, ये कुंडली का इशारा है। अगर इससे कोई आपको मार्गदर्शन मिलता है तो उसे ले लीजिए। और जहाँ तक कामकाज की बात है, उसमें अभी आपकी लगन में कमी है, तो ये भी एक गाइडेंस की बात है कि अगर लगन में कमी है तो उसे कब सुधारा जाएगा और कब आपकी ओर से वो प्रयास बनेगा जो
आपकी लगन की वजह से आपको फिर सक्सेस दे या सफलता दे। कुंडली के हिसाब से वो लगन जो है वो 2025 में बन रही है, पर उसे आज भी बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो अगर आपकी ओर से कोई कमी है तो उस दिशा में भी तो काम आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझिए कि ये जो कुंडली की गाइडेंस मिल रही है, इसी में मार्गदर्शन छुपा हुआ है। तो अगर किस्मत के हिसाब से सफलता का इंतजार करेंगे तो 2025 तक वो समय आ रहा है जब आप थोड़ा सीरियस होंगी। लेकिन यहीं पर राजपाल आपको बताता है कि आपके कर्मों में ये ताकत होती है कि आप वक्त को बहुत हद तक बदल सकते हैं। तो क्यों इंतजार करना 2024-25 का, अभी से क्यों ना मेहनत कर ली जाए। तो अगर अभी से आप मेहनत के रास्ते पर चल पड़ेंगी तो आप अपनी जिंदगी को अभी से बेहतर होता हुआ भी देख पाएंगी। तो बस जुट जाइए, मेहनत कीजिए, और मेहनत जब आप करते हैं तो तमाम तरह के टेंशन अपने आप पीछे छूटते चले जाते हैं। बस आगे बढ़िए और हम हर रोज हैं आपके साथ। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना है कुलदीप यादव आपके सवाल के साथ, और आपकी डिटेल्स हैं 24/1/1984, 10 बजे सुबह जन्म हुआ है, रेवाड़ी हरियाणा। जून में सेना से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और अब दूसरी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन में एक ख्याल और आ रहा है। ज्योतिष गुरु ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी बिजनेस में हाथ आजमाना ठीक रहेगा इस समय। फिलहाल दूसरी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं सेना से रिटायर होने के बाद, तो नौकरी का योग कब तक है या बिजनेस के बारे में सोचें। कुलदीप, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2023 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। सेना से सेवानिवृत्त होके आप अब जॉब ढूंढ रहे हैं, और मन में कभी कभी विचार आता है कि बिजनेस कर लिया जाए, क्योंकि देखिए ये एक अस्थिर स्टेज है ज़िंदगी की, जब समझ में नहीं आता कि किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो कमियों को भी देखना है और अपनी अच्छाइयों को भी देखना है। जब तक कमियों की ओर ना देखें तो फिर ये नहीं समझ में आता कि किस दिशा में मेहनत ज़्यादा की जाए। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, ये समय आपकी ओर से कमियां दिखा रहा है, तो इन कमियों को पहले तो दूर करना होगा, अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा। आप कह सकते हैं कि एज एक्स सर्विसमैन आपके लिए रिजर्वेशंस होती हैं, पर फिर वहाँ पे भी तो बहुत कंपटीशन है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत आसानी से किसी को जॉब मिल जाती है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा इस समय। और वैसे मई जून 2023 में जॉब मिल सकती है, इसलिए आपको अभी से बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि मई जून 2023 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस जो भी कमी है इस स्टेज में, उसको दूर करने के लिए अपने प्रयास पूरे कर लीजिए। आगे जाके आप फिर से अच्छे से सेटल हो पाएंगे, कोई ऐसी कमी रहेगी नहीं। और आप तो फौजी रहे हैं, किसी भी सूरत में किसी भी परिस्थिति में आपको हारना नहीं है। बस जुट जाइए, अच्छा समय जल्द आ रहा है, फिर से आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया ट्रैक पर होगी और आप खूब खुश रह पाएंगे। ये हमारी दुआएं भी हैं और हर रोज हम आपके साथ भी हैं। तो आइए इस साथ को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक आपकी। तो देखिए, आपकी बात में सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि आज किस तरह के पल आपके सामने आ सकते हैं। पैसा, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, सेहत, हर लिहाज से हम आपके आज के दिन की परिस्थितियों को टटोलेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या करें, कैसे करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को काम काज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाना होगा, तभी जाकर इस समय की चुनौतियों को संभालना आसान हो पाएगा। पैसे से जुड़े फैसले भी आपको इसी रूप से लेने होंगे कि उसका बुरा असर आपके कामकाज पर तो नहीं पड़ रहा। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर फिर भी समय बदल रहा है और आपके पैसे पर दबाव बनते चले जा रहे हैं। ये बहुत हद तक संभव है कि वो दबाव बने रहें, इसलिए थोड़ा सा हाथ खींच लेने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की पार्टनरशिप में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा है जो उस पार्टनरशिप से जुड़ी चुनौतियां दिखा रहा है। जिस उम्मीद से आप किसी पार्टनरशिप में पड़ेंगे, वो उम्मीद ही शायद इस समय पूरी ना हो पाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर अब उस पर बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए आपको हर कदम बहुत सतर्कता से लेना होगा। शायद इसी वजह से काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों को संभालना भी थोड़ा सा कठिन हो सकता है। रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं, शायद इसी वजह से आपका मन भी परेशान है और ऐसा लगता है कि आप अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है और आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। इस अच्छाई के चलते लोग भी आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में बहुत सारे अच्छे योग बने हुए हैं, जिसके चलते सफलता भी है और सफलता से लाभ भी है।
यही वजह है कि अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करने का समय बना हुआ है। क्या ना करें इस समय में, किसी भी तरह की गलत फहमी में बिल्कुल ना पड़ें। इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो तकरार पैदा करता चला जाए। काम और कारोबार की स्थिति ठीक है, पर कुछ भी छुपा हुआ नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभल के ही चलना होगा। पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद आपके हित में नहीं है, इसलिए भी आपको लोगों के प्रति थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। रिश्ते ठीक हैं, पर थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं। चाहे वो घर परिवार के रिश्ते हों या कामकाज से जुड़े रिश्ते हों, आपको स्थिरता बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति से भी बचना होगा।